खोज सब कर रहे हैं, सुखी कोई नहीं है। होप के द्वारा सुख कैसे होता है, कि कहां से हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक्चुअली बुक है कृष्णा की ओर, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं हम सब सुख की खोज में हैं, लेकिन हम में से हार्डली ऐसा कोई है जो सुखी है। खोज सब कर रहे हैं, सुखी कोई नहीं है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए आप पानी की खोज कर रहे हैं, हिरन पानी की खोज कर रहा है रेगिस्तान में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी पानी नहीं है, पानी है, लेकिन उसको रेगिस्तान में खोजने से नहीं मिलेगा। उसको आपको खोजना पड़ेगा जहां पर जलाशय है, पानी का स्रोत है। तो गलत, तो हम सब सुख की खोज कर रहे हैं, लेकिन गलत जगह पे खोज कर रहे हैं। तो आज का जो डिस्कशन अभी हम जो शुरू कर रहे हैं, तो उसमें यही है कि कैसे, किस तरह की, कहाँ से हमें परमानेंट हैप्पीनेस या इस ऐसी सुख मिलेगा जो वास्तव में हमें हमें कभी खत्म नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा, जो हमेशा बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए तीन तरह के सुख बोलते हैं प्रभुपाद जी, तीन तरह के सुख। तो यहाँ पर इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने बोला था मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल। पर उसको जब आप थोड़ा संस्कृत में भाषा में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। भोग, त्याग और सेवा। भोग से मिलने वाला सुख, त्याग से मिलने वाला सुख और सेवा से मिलने वाला सुख, ये तीन तरह का सुख है। तो भोग के द्वारा सुख कैसे होता है? तो ये जो बताया था गौतम गौतम प्रभु ने बताया था कि इंद्रिय संतुष्ट हो जाए तो जो सुख आता है। तो ऐसे जो लोग एक्चुअली जो इंद्रिय संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, कर्म कांड करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो जो कर्म कांड करते हैं, कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं इस उद्देश्य से कि मुझे भोग की वस्तु मिलेगी तो मैं उसको भोग करूंगा। तो ये एक्चुअली सुख जो है, ये एक्चुअली इसको पैशन में भी बोला जाता है कि ये सुख जो है ये रजोगुण का सुख है। तो इसमें क्या होता है, आपको शुरू शुरू में बहुत आनंद है, लेकिन तुरंत आपको थोड़ी देर बाद आपको कष्ट होगा। तो जो लोग इंद्रिय संतुष्टि में बहुत ज्यादा लिप्त रहते हैं, आप देखेंगे उनके साथ ही होता है। तो और इसके ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वैदिक अनुष्ठान करते हैं, वो इसी उद्देश्य करते हैं, हम भागवत सप्ताह कराएंगे तो ये सुख मिलेगा, और फिर हम इसको और उससे फिर हम भोग करेंगे। बहुत लोगों का अलग, तो जैसे दान भी होता है, लोग करते हैं, तीन तरह से होता है। तो ऐसे ये फ्रूटिव वर्कर्स हैं। अब इसको हम और समझेंगे आगे इसको। तो ये जो मेंटेलिटी है एक्चुअली, वो बहुत ही खराब मेंटेलिटी है। क्यों? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, एग्जाम्पल एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ भगवान से बिलोंग करता है। तो इस श्लोक को हम सब पढ़ते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम दुहिदं सर्वभूतानां मां शांति मृच्छति। तो ये भगवान बोल रहे हैं गीता में कि सब कुछ, सारा जो भी कुछ यज्ञ है, तपस्या है, वो और वो सब मेरे लिए है, मैं उसका भोगता हूँ, मैं मेरे लिए बना है। और सारे सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोग, तीनों लोगों का स्वामी मैं हूँ। सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सभी का मित्र हूँ। जो ये जान जाता है वो शांति में रहता है, सुख में रहता है। तो ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, जो भी फोटो आपके सामने दिखाया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप कैसे जो अलग अलग नीचे से दिया वो देवताओं को पास पहुंचा, देवताओं से भगवान को मिलता। अल्टीमेट बेनिफिशियरी भगवान। कोई ये नहीं बोल सकता है संसार में भगवान के अलावा कि मैं भगवान से अलग, मेरा कोई ओनरशिप है, कोई नहीं बोल सकता है। हाँ? हम भले अपने घर में लगा लें मेरा भवन, हाँ, अपने नाम के आगे हम लगाते हैं दिस भवन, हाँ, अपना हम अपने घर का एक नाम दे देते हैं और अपने नाम से जोड़ देते हैं सन्स एंड सन्स भवन, हाँ, हम अपने कंपनी का नाम रख देते हैं अपने नाम से। तो ये सब, बट स्टिल वो हमारा, वो हम एक्चुअली ओनर नहीं है। तो जो नॉन डिवोटीज हैं, जो मैंने फर्स्ट क्लास के लोग बोले थे, जो भोग के द्वारा सुख खोज रहे हैं, तो वो लोग हमेशा क्या सोचते हैं
कि वो ये चीज नहीं समझते हैं कभी भी। वो क्या, वो समझते हैं कि ये संसार इसीलिए बना है ताकि मैं भोग कर सकूं। ये प्रकृति का हमारे भोग के लिए बनी है भाई। हाँ, सारे रिसोर्सेस प्रकृति में जो है मेरे एंजॉयमेंट के लिए हैं। जो आज की प्रभुपाद बोलते हैं, दिस इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज जो हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो सब एक्चुअली यही उसी पर फोकस है कि कैसे जो भगवान ने जो नेचर ने जो हमको दिया है उसको हम भोग करें। गोल्ड है तो उसको एंजॉय करते हैं। तो ये आज की मेंटालिटी है। कोई अगर देश है उसके पास अगर बहुत ज्यादा सोना है तो सारे देशों की नजर वहां पर आ जाती है। जैसे हम झारखंड में हैं, झारखंड पर कोयला बहुत है, तो सारी कंपनियां जितनी भी माइनिंग कंपनीज हैं सबकी नजर यहाँ पर है। सारा झारखंड को वीराना बनाने में लगे हुए हैं। तो और उस जमीन वीरान कर देंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे कि देखो जी आपको पेड़ लगाना है, CSR एक्टिविटीज करनी है। तो ये सब चीजें करते हैं लोग। बट द पॉइंट इज वो कि सब लोग सोचते हैं मेरे लिए। हर कंपटीशन चलता है बड़ी बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट्स में कि कौन ज्यादा वो माइनिंग कर ले। तो ये तो हो गया एक, और नेशन के लेवल पर लोग लड़ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे जितने भी आपके ये जितने भी अरबियन कंट्रीज हैं जहाँ पर ऑयल का ज्यादा सोर्स है, तो सब कंपनी सब बड़े बड़े दो चाहते हैं कि उनके वहां पर लग जाएं और वहां से सप्लाई हो जाए। तो दे वांट टू कंट्रोल, ओनरशिप करना चाहते हैं। तो स्ट्रगल हो रहा है, हाँ स्ट्रगल हो रहा है रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए, स्ट्रगलिंग हार्ड। त्याग के द्वारा सुख खोजने वाले लोग, कैसे त्याग के द्वारा सुख मिलता है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। जैसे प्रभुपाद, क्योंकि 1965 में जब प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका, तो हिपीज कल्चर था। आप देख रहे हैं, मैंने फोटो आपको दिखा। हिपी वो थे जब उनको पता चल गया था, ज्ञान इतना आ गया था उनके पास कि उनके सेंस ये आ चुका था कि इस संसार के बनाए गए नियमों में आनंद नहीं है। मतलब उन्होंने ये समझ लिया था कि भोग में आनंद नहीं है। जैसे एक तथाकथित हमारे फिलोसफर हैं, सो कॉल्ड फिलोसफर, वो बोलते हैं भोग से समाधि की तरफ, भोग से समाधि की तरफ जाना है। भोग से कभी समाधि थोड़ी मिलती है, ये तो गलत कॉन्सेप्ट है। भोग से और आप दलदल में फंसते चले जाएंगे। पानी दलदल में पैर रखेंगे तो और फंसते चले जाते हैं। भोग से कभी समाधि नहीं मिलती। तो ये इस कैटेगरी के लोग हैं, समाज में ऐसे हैं। हम सब कहीं ना कहीं ऐसे थे जो जिनके अंदर ये भावना आ गई थी कि नहीं, ये तो है कि बार बार वही कर रहे हैं, बार बार वही कर रहे हैं, फिर भी बार बार हम वही चीज कर रहे हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वही करते हैं। तो क्या है, ये कोई सही तरीका नहीं है। खोज सुख का एक माध्यम नहीं हो सकता, सुख का कोई और तरीका है। तो वो लोग त्याग कर देते हैं, देश समाज का, घर का, कुछ सब त्याग में विश्वास रखते हैं ऐसे। तो ऐसे लोगों ने तो ऐसे लोगों ने जो हिपी बोलते थे, तो एक बार जब हिपी कल्चर चला था तो उसी समय देवानंद की मूवी आई थी, दम मारो दम करके एक मूवी आई थी। तो उन्होंने, क्योंकि वो उसमें वो दिखाते भी हैं कि लोग जो हैं वो कैसे सब मिल के नशा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं देखो ऐसे लोग वो समाज में कुछ घर को तो छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि फिर भी वो आके क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नशे वो सब आके इन चीजों पर लिप्त हो गए, क्योंकि उनके पास और कोई माध्यम नहीं था सुख का, तो वो इन्हीं चीजों में सुख खोजने लगे। और वो एक्चुअली सब समाज की बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे। तो ऐसा कल्चर हो जाता है। तो प्रभुपाद जी इसीलिए उनको जब भक्त का संग मिला तो वो जो सेकंड क्लास का व्यक्ति था वो थर्ड कैटेगरी में आ चुका था। तो इसीलिए वो प्रभुपाद, इसलिए आप देख सकते हैं प्रभुपाद बोले मैंने इन हिपीज को हैप्पी बना दिया, हिपीज को हैप्पी। ये प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन, हिपी को हैप्पी। तो एक बार कोई पूछ रहे थे कि हिपी क्या होता है, प्रभुपाद यू नो बेटर देन माई सेल्फ, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उस समय बहुत कल्चर था। प्रभुपाद कितना सटीक एग्जाम्पल दिए हैं। तो यही है त्यागी, त्याग करके जो सुख खोजने का करते हैं वो एक्चुअली ऐसे ही लोग हैं।
जो बोलते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, पा नहीं पाए हैं सुख इस संसार में, तो बोलते हैं संसार ना मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वो संसार को मिथ्या बना देते हैं। बोलते हैं ये और वो संसार को रेनाउंस कर देते हैं। बोलते हैं हम तो हिमालय की चोटी में चले जाएंगे जी, हम ये कर देंगे, हम संसार त्याग देंगे। प्रभुपाद जी देखिए वृंदावन में थे, वृंदावन से न्यूयॉर्क गए। कोई सोच सकता है साधु ऐसा करता है? वृंदावन से हिमालय चले जाते एकांत में, और वो लोग इसको बोलते कि हाँ ये साधु है। लेकिन प्रभुपाद जी वृंदावन से चले गए न्यूयॉर्क, दुनिया के सबसे व्यस्त सबसे समृद्ध शहर में चले गए। तो संसारी दृष्टि से अगर देखा जाए, इन त्यागियों की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो प्रभुपाद जी ने एक्चुअली त्याग नहीं किया। उनकी नजर में तो लगता है प्रभुपाद तो भोग करने गए। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी के समय ऐसा होता था, बहुत लोग स्वामी जाते थे, आज भी ये ट्रेंड चल रहा है। बहुत लोग जाते हैं, स्वामी जाते हैं, क्योंकि भारत, क्योंकि योगा इज द बज़वर्ड, योगा आजकल बहुत ही पॉपुलर चीज हो गई है। तो बाहर लोग क्या योगा क्लब्स, योगा सोसाइटी, योगा स्टूडियोज खोल लेते हैं और खूब कमाई करते हैं। तो यहाँ से बहुत लोग जाते हैं इंडिया से कमाई के लिए। तो प्रभुपाद जी तो देखकर बोलते थे, स्वामी जी आप भी ना हमारी तरह खाना पीना सीख लो, जैसे हम कांटा छुरी से खा रहे हैं ना, आप भी स्वामी जी वैसे ही कर लो। तो प्रभुपाद बोलते मैं सिखाने आया हूँ, सीखने थोड़ी आया हूँ। प्रभुपाद जी को बोलते थे टाई बेल्ट पहन के आप भी प्रचार करो, ये आपका नहीं चलेगा यहाँ पर। तो ऐसे लोग जो भोग के लिए वास्तव में जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तो चलिए अभी थर्ड कैटेगरी में हम आने वाले हैं, पहले हम इस सेकंड कैटेगरी को अच्छे से समझ लें। तो ये वो लोग हैं जो संसार बोलते हैं त्याग देंगे। तो त्याग तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? ये संसार भगवान का है, ठीक है। जब संसार भगवान का है तो आप क्या त्यागोगे बताओ? ये जब बोल रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये सारा संसार भगवान का है, तो आप क्या त्यागोगे? तो ये जो बोलते हैं मैं त्याग दूंगा, ये बहुत ही, ये कोई त्याग नहीं है। क्या त्यागोगे आप? आपका कुछ था क्या जो आप त्याग दोगे? तो ये जो ज्ञानीज हैं ये एक्चुअली भगवान को निराकार भी मानते हैं। बोलते हैं ब्रह्म सत्य है, इसका कोई रूप नहीं है, ये संसार सत्य मिथ्या है। तो ये वही लोग हैं जो जैसे लोमड़ी बोल रही है कि अंगूर खट्टे हैं, वैसे ही बोलते हैं कि संसार ना मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो इस तरह के लोग हैं हमारे आसपास। तो ये निराकारवादिता जो निराकार मानते हैं, और क्योंकि वो इस संसार में रिश्तों से उब जाते हैं। जब आप इस संसार से रिश्तों से उब जाते हैं तो बोलते हैं ये रिश्ते सब बेकार हैं, हम किसी को नहीं मानते, वी डोंट एक्सेप्ट एनी फॉर्म, हमको कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना है। तो वो लोग निगेटिव हो जाते हैं, निगेटिव अप्रोच, बिकॉज उनके पास कोई पॉजिटिव अप्रोच कुछ है ही नहीं कि रिश्ता किससे बनाना है। तो वो निराकार को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उनको ये नहीं पता है कि भगवान है जिनसे हम रिश्ता बना सकते हैं, उनका एक रूप है। जैसे हम हवा से कोई रिश्ता बना सकते हैं क्या? हवा का कोई रूप नहीं है, हवा से तो वो इम्पर्सनल, हम रिश्ता नहीं बना सकते। तो जो लोग बोलते हैं जैसे ये इनको प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं मायावादी मायावादी, तो ये लोग हमेशा बोलते हैं कि तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सब बोलते हैं, लेकिन अरे बोलते हैं सिर्फ, लेकिन वास्तव में क्या आप निराकार से माता पिता और बंधु बन सकते हो? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ऐसे लोगों वो लोमड़ी की तरह हैं जो सुख नहीं मिल पाएगा उनको, बस अंगूर खट्टे ही करते रह जाएंगे। और प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं, तो सिमिलरली दीज impersonalists renounce the word, this is also wrong because what do they actually have to renounce? क्या त्यागेंगे वो लोग? तो उनको जो बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है, इसको बहुत अच्छे से रूप गोस्वामी बोलते हैं। ये गया में एक फाल्गु नदी है, आप में से शायद जानते होंगे, जो मैं तो अभी गया नहीं, तो गया तो फाल्गु नदी है गया में।
तो वहां पर लोग स्नान करते हैं। तो ये एक श्लोक रूप गोस्वामी जो हमारे वैष्णवाचार्य, महान वैष्णवाचार्य हुए, वो बोलते हैं प्रपंचिकतया बुद्धया हरि संबंधिनी वस्तुना मुमुच्छ भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथयते। तो जो लोग मुक्ति की कामना ऐसे करते हैं वो एक्चुअली फाल्गु, उनका वैराग्य ना फाल्गु वैराग्य है, फाल्गु वैराग्य, तो उनका वैराग्य फाल्गु है। मतलब जो वैराग्य है वो उसमें, क्योंकि फाल्गु नदी का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि आप वो सैंडी, बाहर से दिखेगा कि सैंडी है, बालू है, बालू, और जैसे ही वो आप उसमें थोड़ा सा रखेंगे तो आपको नीचे पानी दिखेगा। तो बाहर से लगेगा आपको कि इसमें पानी नहीं है, लेकिन अंदर से पानी पानी है। तो कहने का क्या प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैंने तो संसार त्याग दिया है जी, और मैं ना संसार की चीजों में से आनंद नहीं लेना चाहता हूँ, वो इसी तरह से हैं कि उनको बाहर से लगेगा कि त्यागी है, लेकिन उनके अंदर आपने अगर झांक लिया ना हृदय में, तो आपको ढेरों इच्छाएं मिलेंगी। मतलब कहने का बाहर से वो रिनाउंस करने की बात कर रहे हैं कि नहीं हमने संसार त्याग दिया, अंदर से वो बोलते हैं हम सब भगवान बन सकते हैं, हम सब ब्रह्म बन जाएंगे। मतलब देखा जाए तो उनका जो भोग करने का प्लान है वो ज्यादा खतरनाक प्लान है। मतलब हम तो जो भोग से प्राप्त कर रहे हैं वो तो विषय संसार की वस्तुओं से भोग करना चाहते हैं, वो तो खुद भगवान बन जाना चाहते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है इन लोगों की, इसलिए बोला जाता है दे हैव, वो भगवान बनने की इच्छा रख रहे हैं अंदर हृदय में, और बाहर से वो त्यागी बोल रहे हैं अपने आप। कितने खतरनाक लोग हो गए लोग, जो भगवान बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो वैराग्य, जो ये सुख है, इसमें इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे लोग वो निराकार में जाते तो हैं, लेकिन बाद में वापस इसी संसार में आके हॉस्पिटल और दान के लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खोल के प्रचार, इसी संसार को ही सेवा करने में लग जाते हैं। तो ये ऐसे लोगों की स्थिति होती है। तो ये, लेकिन डिवोटीज, जैसे ये प्रभुपाद एक एग्जांपल और लेते हैं, साधारण मनुष्य तो इस संसार में राजा या प्रेसिडेंट बनना चाहता है, लेकिन मायावादी वो तो भगवान बनने की इच्छा रख के बैठा हुआ। तो कितना खतरनाक फाल्गु वैराग्य हुआ ना। तो इसीलिए वास्तव में क्या है, तो सेवा का आनंद क्या है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम एक चैतन्य महाप्रभु का श्लोक उसको हम रिसाइट करेंगे। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितां वा जगतीश कामये हम जन्मनि जन्मनीश्वरे अवतार भक्ति त्वयि। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, ना धनम, मुझे धन नहीं चाहिए प्रभु, ना जन्म, मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम में 1 मिलियन फॉलोअर नहीं चाहिए, हाँ, मुझे इंस्टाग्राम, मुझे फेसबुक में फॉलोअर नहीं चाहिए, मुझे लिंक्डइन में कनेक्शंस नहीं चाहिए, ट्विटर में मुझे नहीं चाहिए फॉलोअर्स, क्या, ना जन्म ना सुंदरी, either I want a nice wife or nice husband। फिर क्या बोलते हैं, ना मुझे, और all I want क्या चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतर तक मैं यही चाहता हूं, भवताद भक्ति रहतु की त्वयि, कि आपकी अहेतु की भक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अहेतु की, बिना किसी कारण से जो भक्ति की जाती है उसको बोलते हैं अहेतु की, बिना हेतु के, जो अहेतु, इसमें हेतु नहीं होता है, तो बोलते हैं मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं जन्म जन्मांतर तक, कितने जन्म मुझे लेने पड़ जाए, डोंट केयर, बट योर, आपकी सेवा जो भक्ति है मुझे मिलती रहे। तो ये है स्पिरिट थर्ड क्लास, जो मतलब एक्चुअली जो थर्ड जो डेफिनेशन है जो सेवा के द्वारा जो आनंद लेना चाहते हैं, उनका भाव क्या है, तो इसको हम समझेंगे अभी। तो चैतन्य चेतामृत में एक और आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भुक्ति मतलब जो भोग के द्वारा, मुक्ति जो हमने सेकंड बनाया था, सिद्धि भी उसी से जुड़ा हुआ है, कामी भुक्ति से, सकली अशांत, बोलते ये सब क्या है, अशांत रहते हैं, ये सब अशांत हैं। जैसे हमने 100 रुपए का नोट में देखा था, 2 लोग तो अशांत थे, तीसरा फिर क्या है, फिर कौन शांत है, क्योंकि क्यों अशांत है,
क्योंकि आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है भोग के लिए। धन चाहिए तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और आपको अगर भगवान बनना है तो उसके लिए बहुत, मतलब जो कहते नहीं भगवान के निराकार रूप में हम अपने अस्तित्व को खत्म कर देंगे, उसके लिए दे हैव टू डू लॉट ऑफ तपस्या, त्याग करना पड़ेगा। योगी जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो योगी प्रयास करता है, अष्टांग योगा, आसन, प्राणायाम, धारण, ध्यान में लगा रहता है, तो ये सब बहुत कठिन प्रोसेस है। आपको आसन, शीर्षासन करना पड़ेगा, दुनिया भर के आसन है, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सिद्धि के लिए। तो इसीलिए कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। इन जो भक्त है उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, मतलब भौतिक इच्छा नहीं होती है। भक्त की इच्छा का मतलब क्या होता है? जब मैं बोलता हूं तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि भक्त की कोई इच्छा नहीं होती, बहुत बार लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर ले जाते हैं। ये मैं आपको समझा दूं बहुत बार, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो बार बार ये, क्योंकि ये समझने बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम बोलते हैं भक्त को कोई इच्छा नहीं होती है, इसका मतलब क्या है? भक्त की इच्छा, इसको अभी आगे हम समझते हैं और अच्छे से। तो ये सेवा के द्वारा जो आनंद है इसको समझ लेते हैं। तो दो जब आपको समझ में आ गया, तो इसीलिए भक्त क्या करता है, वो भक्ति करता है। भक्ति को प्रभुपाद जी हमेशा एक्सप्लेन करते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है डिवोशनल सर्विस, सेवा, भक्तिमय सेवा। क्योंकि आप, भक्ति का मतलब ये नहीं होता है हम बस बैठे हुए हैं जी, कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे यशोदा माँ, वो कृष्णा अगर भूखे हैं तो यशोदा माँ बैठी नहीं रहेंगी, तुरंत कृष्णा के लिए कुछ कुकिंग करेंगी, उनको बनाएंगी, खिलाएंगी। तो सेवा का, जैसे माँ है, वो बोलेगी नहीं मैं बेटा तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, बेटा बहुत प्रेम करती हूँ, बेटा रो रहा है भूख से, नहीं बेटा मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, कुछ बना नहीं रही उसके लिए खाने के लिए, तो ये प्रेम थोड़ी हुआ। प्रेम का मतलब होता है सेवा। तो जो भक्त होता है उसको एक चीज समझ में आ जाता है। तो ये प्रभुपाद प्रभुपाद लिखते हैं, डिवोटी ऑफ कृष्णा डज नॉट रिनाउंस एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। वो इस संसार की कोई चीज को त्यागता नहीं है, और वो इस संसार की कोई चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करता है आउटसाइड ऑफ कृष्ण सर्विस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की सेवा में अगर सेवा से अलग कोई चीज है तो वो ना उसको एक्सेप्ट करेगा ना उसको त्यागेगा। जैसे अर्जुन को भगवान बोल रहे थे नहीं तुम्हें युद्ध करना है, अर्जुन बोल रहा है नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन के लिए युद्ध करना, वो क्योंकि भगवान उसकी इच्छा थी, सेवा थी, तो उनको करना था। अपने लिए राज्य भोग करने के लिए युद्ध करना, उसमें थोड़ा सा हो सकता है। जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं तो वो फिर सेवा है, उसमें फिर त्याग मतलब वो इसका मतलब अज्ञानी है। तो इसीलिए भक्त जो होता है वो पूरा संसार की इच्छा कर सकता है अगर उसको भगवान की सेवा, भगवान उसको बोले। जैसे प्रभुपाद जी को स्पेशल बोला गया कि तुम जाओ और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, जो पाश्चात्य जगत है, वहां जाकर अंग्रेजी भाषा में गीता का प्रचार करें। तो ये लग सकता है अरे इसके लिए, अब जैसे बहुत बार बोलते हैं प्रभुपाद जी को कि देखो जी, ये आप प्रभुपाद तो एरोप्लेन से पूरा प्रचार किए, तो ये तो भी देखो ये तो सही बात नहीं है। जैसे अभी हम लोग यहाँ लैपटॉप मेरे पास है, एक वीडियो कैमरा लगा हुआ है, जूम टेक्नोलॉजी है सामने मेरे, अभी लाइट भी कर रखा है व्यवस्था, तो इतना सब कर रखा है, तो हम बोल सकते हैं देखो कितना बड़ा भौतिकवादी है। देखो बोलता है कोई भौतिक कोई वस्तु मत रखो, और देखो खुद कर रहे हैं सब। तो ऐसा ये सोचा जा सकता है, लेकिन ये सही दृष्टि नहीं है। भक्त का मतलब होता है आपको जो बोला जाता है कृष्ण की सेवा में लगाने की, तो सारी चीजों को आप लगाने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी ने, एक बार इंटरव्यूअर पूछ रहा है, बोलता है, वो बार बार, वो लेडी थी, वो बार बार प्रभुपाद बोलती है आपके पास कितनी गाड़ियां हैं आपके टेम्पल्स में, और कितने आपके टेम्पल्स हैं, कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियां हैं। तो प्रभुपाद बोलते इतनी गाड़ियां हैं हमारा, हम लोग इतनी गाड़ियां हैं, इतना हम लोग जहाँ आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं। तो 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 बोले ओके यू हैव दिस। प्रभुपाद बोले मतलब वो बोले कौन सी वाली गाड़ी है तो
प्रभुपाद नाम लेते हैं ये, उस समय जो सबसे, क्योंकि डिवोटी सबसे, तो जो सबसे महंगी कार थी प्रभुपाद जी को एक जगह पर गिफ्ट किया था डिवोटी से। तो प्रभुपाद बोले ये तो कुछ नहीं है, बोलते हैं ये एक्चुअली कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ये तो कुछ नहीं है उसके आगे, भगवान का तो पूरा संसार है। तो ये क्या दिया उन्होंने, जैसे अगर आप, अगर अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव, अगर अमेरिका से कोई राजदूत आता है तो आप उसको वही ट्रीटमेंट देते हो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट को या किसी ऐसे बड़े व्यक्ति को देते हो, क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्रेट कंट्री। आप एक बड़े देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो प्रभुपाद बोले मैं भगवान का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ इनके देश में, क्या है ये तो कुछ नहीं है, दे शुड डू मोर। तो उसको चुप हो गई लेडी। तो ये जिनको नहीं समझ में आता, युधिष्ठिर महाराज पूरे दुनिया के राजा बनाए गए, भगवान ने स्वयं उनको गद्दी में बैठाया। ध्रुव महाराज 36,000 साल तक शासन किए, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के, क्योंकि ब्रह्मा जी के मनु थे, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के बाद प्रियव्रत महाराज आए। प्रियव्रत महाराज बचपन से ही वो एक्चुअली उनका मन नहीं था एक्चुअली लग, तो वो क्या कर रहे हैं, मैं जाऊंगा नहीं गृहस्थ जीवन में, मैं नहीं जाऊंगा, राजा बनने की इच्छा नहीं है। उनको ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु और सब जाकर उनको बोलते नहीं, तुमको जाके गृहस्थ बन के तुम्हें राजा बनना है, जाओ। तो जैसे, तो ये समझना चाहिए हम क्यों जा रहे हैं किसी आश्रम में, कृष्ण की सेवा के लिए जा रहे हैं कि नहीं। जैसे बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें ब्रह्मचारी रहना चाहिए कि गृहस्थ रहना चाहिए कि वानप्रस्थ रहना चाहिए कि सन्यासी रहना चाहिए। तो पॉइंट ये होता है कि आप किस आश्रम में रह के कृष्ण की अच्छी सेवा कर सकते हैं, ये मैटर करना चाहिए। और तो ये मेन फॉर्मूला होता है जाने का। तो जो व्यक्ति राजा है वो अगर राजा बन के अच्छे से कृष्ण की सेवा कर सकता है तो उसको राज्य छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये हमें समझ में आना था। तो क्या है, इसलिए ये बहुत अच्छा है कि वो ही एक्सेप्ट समथिंग, इट इज फॉर कृष्णा, ही रिजेक्ट समथिंग, दैट इज फॉर कृष्णा। कुछ अगर वो एक्सेप्ट करता है तो भगवान के लिए, और कुछ त्यागता है तो भगवान के लिए। जैसे हम वैदिक सिस्टम है कि 4 चीजों का त्याग करना चाहिए। पाप के जो 4 कार्य हैं वो हमें त्याग देना चाहिए, गलत स्त्री संग, नशा, जुआ और मांस। ये 4 हमारे हृदय से सत्य, दया, तप और शौच को खत्म कर देते हैं। ये 4 जो धर्म के आधार हैं, उनको ये 4 चीजें खत्म कर देती हैं। तो इसीलिए त्याग करते हैं हम। क्यों? क्योंकि कृष्ण की प्रसन्न होते हैं। ये जब हम त्यागते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए त्याग रहे हैं। जैसे निर्जला एकादशी आने वाली है 21, तो आपको मैं पहले से, जो लोग अगर देखते हैं आप में से कितने लोग कर सकते हैं, तो 21 योगा डे, 3 डे का हमारा योगा सेमिनार भी होने वाला है अभी। तो योगा, तो ये तो निर्जला, तो मतलब आप जल नहीं लेते हैं, क्योंकि उस दिन स्पेशल एकादशी है वो, और वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जल नहीं लेते हैं। हम यहाँ कोई हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। हमें यहाँ ये नहीं दिखाना है दुनिया को कि देखो मैं कितना बड़ा योगी हूँ जी, पानी की बूंद तक नहीं पिया है, ये सब नहीं है। फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो एक दिन हम त्याग देते हैं जल को। तो ये भक्त का त्याग और भोग वो भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, ना कि अपनी खुद की इच्छा पे। बहुत बार जो लोग एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ को जब हम आते हैं तो हमको ज्ञान नहीं होता है, तो हम क्या है, अपने मन से त्याग और भोग की परिभाषा बना देते हैं। हम सोचते नहीं ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो ये सब एक्चुअली मन का वहम, मन का एक्चुअली, इसीलिए बोला जाता है कि हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन में, टीचर के गाइडेंस में रहना चाहिए, नहीं तो हम निश्चित रूप से गलती करेंगे। हमको लग रहा होगा, देखो जी ना, मैं तो जब कर नहीं रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, तो आज ही मैं पूरा, आज सोऊंगा नहीं रात भर और पूरा जप ही करता रहूंगा। तो पूरा उसने मन से किया और रात भर नहीं सोया और पूरा जप करता रहा। और फिर जब अगली बार मन क्या बोलेगा उसका, तो इसने त्याग कर दिया, देखो नींद त्याग दी। लेकिन अब उसका अगले दिन 2-3 दिन तक मन उसका बोलता रहेगा, देख तूने तो कोटा कर लिया जी, अब तुमको 3-4 दिन तक रेस्ट करना है, अब तुमको जप नहीं करना है। देख रहे हैं, ये है मन। तो ये मन के द्वारा भोग और त्याग, ये मन का लक्षण है एक्चुअली। इसीलिए बोलते वीत राग
वीत राग भय क्रोधा। तो भक्त जो राग और द्वेष दोनों नहीं करता है। तो वो राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब ईर्ष्या, त्याग करना, ये दोनों उसके गुण नहीं रहते। वो भगवान से जोड़कर चीजों को देखता है। तो इसीलिए ये चीज आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और तो इसीलिए, और क्या होता है, तो भगवान की इच्छा पर वो उसकी इच्छा होती है। तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भगवान मेरे को कब आएंगे, प्रभु जी कब आएंगे, भगवान जी अपना अपनी बात बताएंगे मुझे, भगवान की इच्छा क्या है मेरे लिए, हाँ मेरे लिए क्या इच्छा है। तो किसी पेड़ के नीचे बैठूंगा तब वो पता चलेगा क्या, हाँ कोई पेड़ के नीचे बैठूंगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, या कहीं कुछ हिमालय की चोटी पे जाके समाधि में लगाऊंगा तब मुझे मालूम चलेगा कृष्णा क्या इच्छा करते हैं मेरे से, क्या चाहते हैं। तो इसके लिए आपको चुपचाप, इसीलिए बोला जाता है यस्या प्रसादात भगवत प्रसादात, भगवत जो भक्त है, इसीलिए गुरु वैष्णव का हमें आज्ञा का पालन करना, क्योंकि गुरु वैष्णव वही बोलेगा जो भगवान चाहते हैं, जो गीता में लिखा हुआ है, शास्त्र में जो लिखा हुआ है। तो शास्त्र में जो भगवान की इच्छा है वही गुरु वैष्णव प्रचार करते हैं, उनकी खुद की इच्छा नहीं होती है। तो वो आपको बताएंगे आपके हिसाब से, आपकी, जैसे डॉक्टर होता है ना, वो आपके देखता है कि आप कितने ज्यादा, आपका बॉडी का फिजिक कैसा है, आपका नेचर क्या है, आपकी हेल्थ कैसी है, उसके आधार पर आपको दवा देता है। ये नहीं कि बच्चा आया तो 500 mg की दवा दे दी और उसको बच्चे को बच्चे के हिसाब से डोज देगा। तो वैसे ही जिस तरह का रोगी है उसी तरह के हिसाब से उसको दवा दी जाती है। तो ये वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि इच्छा क्या है भगवान की, थ्रू द चैनल ऑफ डिवोटीज, भक्तों के माध्यम से। तो कैसे पता चलेगा भगवान खुश है मेरे से, अगर आप ऐसे वैष्णव और गुरु खुश हैं तो आप समझ लीजिए भगवान भी खुश है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फाइनल आपके लिए सूत्र है, फॉर्मूला जो, तो डिवोटीज क्या है, वो भी वन हो जाना चाहते हैं भगवान से, एक हो जाना चाहते हैं, लेकिन इच्छा में, भगवान की इच्छा में एक हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरी तो शरण कर लो। ये उनकी इच्छा भगवान की इच्छा होती है और कोई इच्छा नहीं, इसलिए वो एक है। और इसीलिए अर्जुन बोलते हैं, ठीक, अर्जुन लास्ट में बोलते हैं, यस मैंने बहुत मूर्खतापूर्ण काम किया था, मैं आपकी इच्छा को मान लूंगा। और भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मान लेते हैं और युद्ध करते हैं। नहीं तो अर्जुन बहुत अच्छा लॉजिक दिए थे पहले अध्याय में, आप सुनेंगे तो लगेगा कि अर्जुन ने तो बहुत अच्छी बात बोली है, कि कृष्णा ही है जो उनको लड़वा दिए हैं। तो लोग कभी कभी कृष्णा को क्रिटिसाइज करते हैं इसके लिए। तो इसीलिए भक्त क्या है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म नहीं करता, अपने अस्तित्व को बचाए रखता है और उसको भगवान की इच्छा में लगा देता है, शरणागत कर देता है। एक फेमस हमारे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं आचार्य, मानस देहे गेहे यो किछु मोह अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। तो मानस देह गेहे, मन, ये शरीर, ये हाँ, और ये घर, जो कुछ भी मेरा है, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर मैं आपके चरणों पर सब कुछ अर्पित करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि त्याग दिया, इसका मतलब है अब उस घर को, उस शरीर को मैं कृष्ण की सेवा में लगा, ये नहीं कि घर छोड़ दिया। तो ये इसलिए ये वननेस है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। मारोगे आप मुझे, मारो या रखो, जो इच्छा आपकी है वो करना, आपका आपके नित्य दास के लिए पूरा अधिकार है। तो ये अधिकार हमें कृष्ण को देना है। हाँ? ये है वननेस। आप मुझे मारना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे जीवित रखना चाहते हो, बचाना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। जो इच्छा तो आपकी है। और यही है, आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो में, गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र कैसे भगवान को शरणागत किया। पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे और उनको अपने पिछले जन्म का श्लोक याद आ गया, और उन्होंने जब उनको मगरमच्छ जमीन जल में खींचे जा रहा है, हजारों साल से लड़ाई करते रहे, और अंत में जब वो
फाइनली समझ गए कि अब मेरे खुद के प्रयास से कुछ नहीं होगा। देन ही फाइनली सरेंडर, शरणागति कर दी भगवान को। इसीलिए और कमल का फूल उठा के प्रार्थना करने लगे, और भगवान उस समय तुरंत सुदर्शन लेकर आए, फिर उन पर बैठ के और तुरंत उनको उस मृग से मुक्त किया, और इस तरह से गजेंद्र का मुक्त। तो हम सब ऐसे ही इस संसार में करोड़ों जन्मों से हम सब प्रयास कर रहे हैं। तो हम सबको भी अब भगवान के आश्रय में आ जाना चाहिए, तभी हमारी सारे जो सुख का मार्ग है प्रशस्त होगा।